नमस्कार। आज बात करेंगे हम आर्मीनिया अज़रबैजान की। तो भाई हमारे जो भाईजान हैं आर्मीनिया और अज़रबैजान, ये क्यों इतना भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, आखिर कहानी क्या है? भाई अभी 2 साल पहले लड़ाई हुई और आर्मीनिया की पिटाई हुई। खूब तुर्की ड्रोन जो है अज़रबैजान को जो है मिल गए, टर्की ने दे दिए और उसके बाद जो है आर्मीनिया जो है पिट पड़ा गया। तो भाई ये जो लड़ाई हुई ये 93 की लड़ाई के बाद हुई। 93 की लड़ाई में आर्मीनिया ने पिटाई की। आर्मीनिया 20% अज़रबैजान का ले गया और नागोर्नो काराबाख जो कि एक इलाका है जहां आर्मीनी रहते हैं और वो अज़रबैजान के इलाके में है, उन्होंने उस पर भी कब्जा जमा लिया। तो भाई कहानी ये शुरू कहाँ से हुई? अगर इसे समझना है तो अतीत में जाना होगा। तो इतिहास में क्या हुआ कि आर्मीनिया पहला क्रिस्तान देश बना। ग्रेगरी द इल्यूमिनेटर नाम के एक संत आए, उन्होंने राजा साहब को, राजा बाबू को बना दिया क्रिस्तान, और उसके बाद तब से आर्मीनिया क्रिस्तान ही रहा है। और इनका एक अपना अलग चर्च है, आर्मीनियन एपोस्टोलिक चर्च है, वो रूसी चर्च की तरह है और ग्रीक्स के चर्च की तरह है, ग्रीक चर्च की तरह है, बिल्कुल अलग है रोमन कैथोलिक से और प्रोटेस्टेंट से तो बहुत बहुत अलग है। तो आर्मीनिया जो है अपना जो है अलग स्वाधीन देश रहा है, लेकिन आर्मीनिया पे कब्जा जमा लिया उस्मानियों ने, ऑटोमन सुल्तान जो टर्की में थे, इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल में जिनकी राजधानी रही। तो ये जो हैं आर्मीनिया पे राज किए, कई साल किए। और आज से 100 साल से ऊपर पहले क्या हुआ कि एक आर्मीनिया की बटालियन रूसियों की सेवा में थी, तो उससे क्या हुआ, संदेह होने लगा, क्योंकि भाई आर्मीनिया तो क्रिस्तान हैं, ये मुसलमान थे, और तुर्की जो सल्तनत थी वो ढह रही थी। मुगलिया सल्तनत तो उसके पहले ढह चुकी थी और भी कई सल्तनतें ढह चुकी थी, पर 1915 तक सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता था टर्की को। टर्की में न इंडस्ट्री थी, टर्की की अर्थव्यवस्था काफ़ी ख़राब थी, वैसे अर्थव्यवस्था आज भी ख़राब है तो बात यह है, लेकिन उस समय बहुत ही बेहाल मुल्क बन चुका था टर्की। एम्पायर से फिर ये नेशन बनने चला। उसमें क्या हुआ, फिर संदेह होने लगा इनको। एम्पायर में तो सब थे, यहूदी भी थे, आर्मीनी भी थे, सब थे, आर्मीनियन सब थे। अब हुआ ये कि इन्होंने कहा आर्मीनियन को दफ़ा हो जाओ, इन्होंने भेज दिया रेगिस्तान में, मर गए कई, और उसी का नाम आर्मीनियन जेनोसाइड है। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई, पहला विश्व युद्ध, तो आर्मीनिया को थोड़े दिन के लिए आज़ादी मिली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि ऑटोमन टर्की तो बिल्कुल ढह गई, तो लेकिन आज़ादी ज़्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि सोवियत रूस आ गया और सोवियत रूस ने कब्ज़ा जमा लिया। अज़रबैजान जो है ऑटोमन सुल्तान के नीचे नहीं था, अज़रबैजान था ईरान के नीचे। इस्माइल एक ने उस पर कब्जा जमा लिया, इसीलिए अज़रबैजान आज भी 65% शिया है। लेकिन अज़ेरी अब तुर्की के साथ ज़्यादा हैं, क्योंकि हालांकि वो फ़ारसी वगैरह बोलते हैं और शिया हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है कि उनका समन्वय टर्की से ज़्यादा हो गया। और अज़रबैजान पे ईरान का राज रहा कुछ 100 साल। उसके बाद क्या हुआ कि रूस ने कब्जा जमा लिया, और जब सोवियत रूस बना तो दोनों आर्मीनिया और अज़रबैजान सोवियत रूस के भाग थे। लेकिन हुआ ये कि सोवियत रूस तो ढह गया 1951 में। जब ढह गया तो ये दोनों आपस में भिड़ने लगे धड़ाधड़, और आर्मीनिया का समर्थन दिया रूस ने और अज़रबैजान का समर्थन दिया टर्की ने। और आर्मीनिया, पहला राउंड आर्मीनिया का था, लेकिन अभी ये दूसरा राउंड आर्मीनिया पिट गया, क्योंकि रूस ने समर्थन खींच लिया, क्योंकि डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन हुआ, वेलवेट रेवोल्यूशन। उसके बाद रूस ने दाम बढ़ा दिया, आर्मीनिया को ईरान के पास भागना पड़ा कि भाई गैस दे दो, तेल दे दो। और जब लड़ाई हुई तो चूंकि अज़रबैजान के पास अब गैस है, अंग्रेज़ी कंपनी BP ने खूब पैसा लगाया है, 80 बिलियन के ऊपर, तो अज़रबैजान ने उस पैसे की वजह से और टर्की के समर्थन की वजह से और ख़ासकर ड्रोन्स के वजह से कर दी अच्छी तरह पिटाई। तो अब आर्मीनिया जो है
राउंड 2 में हार गया। अब क्या है यहाँ की, अब यहाँ यही खेल खत्म नहीं हुआ है, अब वहाँ अमेरिका घुस गया रूस को हटाने के लिए। अब अमेरिका बातचीत करा रहा है अज़रबैजान और आर्मीनिया की। टर्की तो है ही उस खेल में, रूस तो रहेगा ही क्योंकि रूस इतना बड़ा देश है, उनके बगल में है। ईरान भी है, लेकिन अब उसमें आ गया है पाकिस्तान भी। पाकिस्तान अब भेज रहा है जिहादी, क्योंकि भाई आदमी की तो कमी नहीं है पाकिस्तान में, और मदरसे खूब हैं और शादियों का पैसा खूब आया है, और वहाँ भी इस्लाम खूब आया है, कट्टर इस्लाम खूब आया है। जिहाद लड़ने की इनको अब जो है काफ़ी आदत लग गई है। अफ़गानिस्तान में लड़ा, कश्मीर में लड़ा, तो अब ये जिहादी भेज रहे हैं अज़रबैजान तक। अच्छा, उसका जवाब एक तरह से भारत ने दिया है, क्योंकि टर्की हमेशा कश्मीरी आज़ादी की बात करता है। तो भारत ने क्या किया कि भाई अब हथियार बेचने चालू कर दिए हैं आर्मीनिया को। तो एक बड़ा विचित्र माहौल आ रहा है इस कॉकेसस के इलाके में, जहाँ की रूस भी है, अमेरिका भी है, टर्की भी है, ईरान भी है, आर्मीनिया अज़रबैजान तो हैं ही, लेकिन अब पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है। तो अब ये चक्रव्यूह जो है कैसे जो है क्या होता है देखने के लिए बड़ी जो है इसमें पारदर्शिता चाहिए, क्योंकि ये इलाका दुनिया का अब जो है, यहाँ से यूरोप अब गैस चाहता है, क्योंकि रूस से तो हो गई ये लड़ाई, तो अज़रबैजान का गैस चाहता है। हालांकि यूरोप जो है क्रिस्तान धर्म को लेकर आर्मीनिया से ज़्यादा जुड़ा है, लेकिन गैस को लेकर अब अज़रबैजान से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो अब राउंड 3 में क्या होता है, ये अब राम जाने क्या होगा। Join the conversation at Fair Observer and subscribe to our YouTube channel.